तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक को मार्क मैसन ने 2018 में पब्लिश की थी और ये उनकी पहली बुक थी जो एक स्टार ब्लॉगर है और उनके रीडर्स 3 मिलियन से भी ज्यादा है। ये बुक खुद को हेल्प करने की रास्ता दिखाती है और साथ में ये भी बताती है कि खुश रहने वाले लोग को बुरा समय में खुद को संभालना चाहिए और हर समय खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी तक आपने बहुत सारे बुक को पढ़ा होगा बट ये जो बुक है वो ट्रेडिशनल थिंकिंग और रूटीन थिंकिंग को हिलाकर रख देती है। मैं खुद ही बहुत सरप्राइज था इस बुक को पढ़ने के बाद। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। What is wrong with giving a fuck about something? ये जो बुक है वो बड़ी अनकन्वेंसिव सी बुक है क्योंकि हर बुक बहुत ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। वही ये बुक हमें कहती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली बात इस बुक में यही कही गई है कि जब आपको लगता है आप में कोई कमी है तो उस कमी के कारण आप अपने लाइफ में थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील करने लगते हैं। फिर आप उनसे कमी को हटाने के लिए एक कोई बुक उठाते हैं जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स विद इन्फ्लुएंस। ये एक बड़ी फेमस बुक है। साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एक और बड़ी मानी हुई बुक है। ये कुछ बुक्स है जो हर कोई पढ़ता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लोग इन सब बुक्स को पढ़ने के लिए अपने आप को इम्प्रूव ही करते हैं पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को जितना भी इम्प्रूव कर ले बट आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे और ऐसा जैसे आप इम्प्रूव होते जाएं फिर आपको पता चलेगा कि अभी और इम्प्रूव करना बाकी है और ये कर आप इम्प्रूव कर सकते हो और इस तरह आपके लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन बना रहेगा। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दिमाग इस बात से एग्री हो जाते हो कि आप में कोई कमी है और इससे आपके लाइफ में और नेगेटिविटी आ जाती है। इसी बात को हम दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं। आप अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह इमेजिन करिए। जब तक आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट है तो आप खुशी खुशी रहते थे। आपको कुछ नहीं चाहिए होता था। आप उस कार को बारे में सोचिए जो आप लेना चाहते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में ये कार है तब तक आप उसके बिना भी ठीक थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला तो आपको उसको खरीदने का मन करने लगा। अब उस कार का आपके पास ना होना आपको दुखी करने लगा। कुछ दिनों बाद जब आपने वो कार ले ली, कुछ महीने या सालों बाद आपको किसी नई कार के बारे में पता चला। अब इस नई कार को लेके आप बेटर व्हीकल को पा सकते हैं और फिर वही साइकिल चालू हो गया। अब आपको फिर एक नई कार चाहिए पर अगर ऐसा चलते रहा फिर हमको दुनिया की हर कार खरीदनी पड़ेगी जो ना तो ही फिलहाल पॉसिबल है और ना ही ऐसा करना का कोई सेंस बनता है। फिर क्या मतलब ऐसी बात पे दुखी होने का और बुरा फील करने से। चैप्टर नंबर 2, व्हेन यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स योर माइंड इन्वेंट देम। तो हमारे दिमाग के पास एक आदत होता है, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। जैसे गर्लफ्रेंड ना होना, एक अच्छा सेलफोन ना होना और अच्छी कपड़े ना होना। कुछ छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग ने इन्वेंट कर ली है क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं। हमको हमारे दिमाग में इस गंदी आदत के बारे में कुछ पता होना चाहिए और जैसे ही रियलाइज हो कि हमारा दिमाग हमको बस परेशान करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो हमको उसी वक्त उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उन कंट्री के बारे में सोचो जो हमारे टेररिस्ट के कंट्रोल में है और हमारे आर्मी के लोगों के बारे में सोचो जो अपने परिवार से सालों दूर रहकर बॉर्डर पर दिन रात खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रहकर सो सके। उन लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करके देखो, आपको खुद शर्म आ जाएगी कि आप कितनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो रात में आती जाती रही बट उनको इग्नोर करना सीखो। डोंट लव द रिजल्ट्स, लव द प्रोसेस इंस्टेड। हम रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम उनको सक्सेस से जोड़ते हैं। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत सा दर्द झेलते हैं क्योंकि हम पूरी तरह चाहते हैं कि हमको हमारा रिजल्ट्स मिल जाए। पढ़ाई के मामले में ऐसा बहुत होता है। हम लोग वो कोर्स करते हैं जिससे ज़्यादा पैसा कमाने वाली जॉब मिले।
हम उस हाई पेइंग जॉब के आइडिया में पड़ जाते हैं और फिर उस कोर्स में अपने आप को झोंक देते हैं जो हमें कभी पसंद ही नहीं थी। पर ज़्यादातर प्रोसेस की जगह रिजल्ट के बारे में सोचना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये थी कुछ बातें मैंने इस बुक से सीखी है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।